नमस्कार दोस्तों, मेरे क्लिनिक में एक नया केस आया जो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, जिसमें एक यंग लड़का अचानक से उसके दोनों हाथों में पावर जो है वो कम हो जाता है। वो अपने हाथों को ठीक से उठा नहीं पाता है, अपने बाजुओं को ठीक से मोड़ नहीं पाता है, भारी सामान उठाना तो दूर की बात है। इसमें कैसे आपको करना है, क्या करना है, सारा चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो इस वीडियो से एसोसिएट कर सकते हैं और मेरे जो टिप्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो पेशेंट था एक यूथ है जो मुझे लगता है 21-22 ईयर्स का उम्र का होगा, और पिछले 1 महीने से उसको ये प्रॉब्लम है कि वो उसके दोनों हाथों में वीकनेस आ गया है। वो अगर मैं उसको बोलूँ कि वो इस तरह से अपने हाथों को उठा तो इससे ज़्यादा ऊपर वो उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, अपने हाथों को सामने की तरफ उठाओ बोलने से भी वो इससे ज़्यादा मतलब कि ये इससे ज़्यादा ये उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, कोहनी को भी थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस मैं दे दूँ तो अपने कोहनी को भी वो ठीक से मोड़ नहीं पा रहा है, अपने कोहनी को सीधा भी नहीं कर पा रहा है। उसके इतना तक कि रिस्ट जॉइंट में भी वीकनेस मैंने पाया है। उसका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है काफ़ी वीक हो गया है। जब मैंने उसका हिस्ट्री पूछा कि ये कैसा शुरू हुआ, क्या आप कोई भारी सामान उठाए थे या फिर कहीं पे आपको इंजरी हुआ था, चोट लगा था या किसी भी प्रकार का कोई बीमारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना उससे कोई किसी प्रकार का कोई बीमारी था, ना किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट या फिर किसी प्रकार का कोई चोट जिससे उसका नर्व में इंजरी हो और उसका वीकनेस डेवलप हो जाए। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं और उनके न्यूरोलॉजिस्ट ने उनको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं आपको बस सिंपल 2 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप तुरंत जैसा ही आपको महसूस होता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मैं अपने पेशेंट के साथ कर रहा हूँ और वो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या फिर आपके परिवार में किसी को हुआ है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसका एक्सरसाइजेस के साथ साथ मैं मसल स्टिमुलेशन भी दे रहा हूँ। मसल स्टिमुलेटर एक मशीन होता है जिसके ज़रिए मसल स्टिमुलेशन दिया जाता है और मसल में स्ट्रेंथ लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइजेस के साथ साथ। जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग फिंगर वॉकिंग एक्सरसाइज करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि दीवार के सामने में खड़े हो जाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप दीवार से के पास खड़े हो जाएंगे, क्लोज टू द वॉल, दीवार को फेस करते हुए खड़े हो जाना है और फिर नीचे से इस तरह से फिंगर वॉकिंग करना है। ये देखिए ये चीज़, ठीक है। आप जितना ऊपर हो सके, अभी मेरा जो केस है अभी वो इतना ही तक ले पाता है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले पा रहा है। तो मैं उनको बोला हूँ कि आप अपना टारगेट को हर दिन बढ़ाने की कोशिश करें और आपका कोशिश रहना चाहिए कि आज इतना तक ले गए हैं तो फिर उसको और ऊपर तक ले जाना है। ठीक है, फिर आप वापस आते समय भी इस तरह से धीरे धीरे वो फिंगर को वॉक करते हुए इस तरह से नीचे आएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं आपको इस हाथ से करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको ऊपर जाना है एंड देन फिर नीचे आना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ये वाला जो मोशन है ये मोशन आपका डेवलप होगा, राइट। ठीक है, अब मेरा जो पेशेंट है वो इस तरह से भी नहीं कर पाता है। ये जो मोशन है इसको हम लोग शोल्डर एब्डक्शन कहते हैं। तो इसके लिए आपको दीवार के साइड वाइज में खड़े हो जाना है। ठीक है, फिर आप अपने उंगली को इस तरह से रखेंगे, फिर वही एक्सरसाइज आपको दोहराना है फिंगर वॉकिंग का। ठीक है, इस तरह से फिर आप उसी तरह से आप धीरे 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 नीचे आएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर इस तरह से ऊपर जाएंगे। हो सकता है आप इससे ज़्यादा ना कर पाएँ, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको ऊपर तक जाना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप नीचे आएंगे। ठीक है, इससे आपके शोल्डर के आसपास जो वीकनेस है वो इम्प्रूवमेंट आएगा। साथ में आप एक स्पॉन्ज बॉल खरीद सकते हैं, आप गिफ्ट शॉप में मिल जाएगा आपको। एक स्माइली वाला येलो कलर का स्पॉन्ज बॉल आता है, उसे आप खरीद सकते हैं और फिर आप उसे प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी डेवलप होगा। ठीक है, या फिर आप सिलिकॉन जेल बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है देन स्पॉन्ज बॉल। फिर अपने रिस्ट के लिए ये सब एक्सरसाइजेस करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस करना, एल्बो के लिए ये वाला एक्सरसाइज करना। ठीक है, ये सब बेसिक एक्सरसाइज आप
शुरू कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका इम्प्रूवमेंट नज़र आता है तो फिर आप थोड़ा सा एक्सरसाइजेस को आप डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जा सकते हैं रेजिस्टेंस बैंड के ज़रिए में, ठीक है। थेराबैंड क्या होता है कि एक रबर का बैंड होता है, उसके ज़रिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है। बहुत आसान होता है, इंटरेस्टिंग होता है करने में। आप उस थेराबैंड के ज़रिए भी बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर आप ये यहाँ जाकर के इस वीडियो को जा करके देखिए, जहाँ पर आप उस थेराबैंड एक्सरसाइज को फॉलो करके आप अपने एक्सरसाइजेस को फिर नेक्स्ट लेवल पे ले सकते हैं।